हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपना चैनल स्कूल में। दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तों, इस चैप्टर से हम लोग 70+ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है। ये क्वेश्चन BSEB यानी बिहार बोर्ड में 2019 में पूछे गए थे। पहला है स्टिग्मा, दूसरा है स्टाइल, तीसरा ओवरी और चौथा है उपयुक्त सभी से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, पादपों में एम्फीबियम या उभय स्थानीय किससे संबंधित है। यह भी क्वेश्चन 2019 में पूछे गए हैं। पहला ऑप्शन है शैवाल, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा कवक और चौथा टेरिडोफाइटस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रायोफाइटस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भ्रूण पोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 2020 में पूछे गए थे। तो पहला ऑप्शन है एम्पियोकार्पिक, दूसरा है बहुभ्रूणता, तीसरा है एंडोकार्पिक, चौथा है एंडोस्पर्मिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एंडोस्पर्मिक। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास है। पहला है ट्रापा, दूसरा है हाइड्रिला, तीसरा जलकुंभी, चौथा ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जलकुंभी। यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 2020 में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वायु परागन किसमें नहीं होता। यह क्वेश्चन 2020 में पूछे गए थे बिहार बोर्ड में। तो इसका पहला ऑप्शन है घास, दूसरा मक्का, तीसरा गेहूँ, चौथा सेल्विया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सेल्विया। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागन होता है। पहला ऑप्शन है एकलिंगी में, दूसरा है द्विलिंगी में, तीसरा ए और बी दोनों में और चौथा है किसी में नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, द्विलिंगी में। राइट आंसर ऑप्शन बी। और 7 है, अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 2019 में पूछे गए थे। तो ऑप्शन है आवृत बीजी, दूसरा है अनावृत बीजी, तीसरा फफूंद और चौथा शैवाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनावृत बीजी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है। यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 2018 में पूछे गए थे। पहला ऑप्शन है प्रकंद, दूसरा चूषक, तीसरा शाखा और चौथा है चल बीजाणु। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चल बीजाणु। चल बीजाणु कायिक प्रवर्धन नहीं है, बाकी प्रकंद, चूषक और शाखा कायिक प्रवर्धन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फल कूट फल है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 2017 में पूछे गए थे। तो पहला ऑप्शन है आम, दूसरा नींबू, तीसरा धान और चौथा सेब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सेब। सेब फल कूट फल है। सेब फल को असत्य फल या झूठा फल भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भ्रूण पोष का कार्य क्या है। यह क्वेश्चन 2017 में पूछे गए थे। तो पहला ऑप्शन है भ्रूण बनाना, दूसरा भ्रूण को पोषण देना, तीसरा लिंग का निर्धारण करना और चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भ्रूण को पोषण देना। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस पौधे में प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंजनन द्वारा होता है। 2018 में पूछे गए थे।
ऑप्शन ए ऑस्ट्रेसिया एवं घास, दूसरा सरसों, तीसरा साइट्रस एवं आम और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेसिया एवं घास। हमारा अगला क्वेश्चन है भ्रूण पोष क्या है, 2013 में पूछे गए थे बिहार बोर्ड में। तो पहला ऑप्शन है द्विगुणित, दूसरा अगुणित, तीसरा त्रिगुणित और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी त्रिगुणित। क्वेश्चन की तरफ तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है बीज चोल का निर्माण होता है। ऑप्शन ए पेरिकार्प से, दूसरा एपिकार्प से, तीसरा बीजांड कवच से और चौथा न्यूसिलस से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पेरिकार्प। बीज चोल का निर्माण पेरिकार्प से होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है भूमि फलनी फल है। पहला आलू, दूसरा मूंगफली, तीसरा प्याज और चौथा अदरक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मूंगफली। मूंगफली भूमि फलनी फल है। क्वेश्चन नंबर 15 वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है। ऑप्शन ए लिली में, ऑप्शन बी घासों में, ऑप्शन सी ऑर्किड्स में और ऑप्शन डी लेग्यूमस में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी घासों में। वायु परागण सामान्यतः घासों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 निम्न में से किसमें जल द्वारा परागण होता है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 2016 में पूछे गए थे। ऑप्शन ए जलकुंभी, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी हाइड्रिला या फिर ऑप्शन डी बी या सी दोनों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जलकुंभी। जलकुंभी द्वारा परागण होता है जल में। अगला क्वेश्चन है भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। ये क्वेश्चन 2016 में पूछे गए थे बिहार बोर्ड में। तो ऑप्शन ए है प्रारंभिक केंद्रक, ऑप्शन बी है द्वितीय केंद्रक, ऑप्शन सी सहायक कोशिका या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी द्वितीय केंद्रक। सही जवाब है ऑप्शन बी। याद रखिएगा कि भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका कौन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी द्वितीय केंद्रक यानी 2N। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 निम्न में से कौन एक लिंगी है। ये क्वेश्चन 2011 में पूछे गए थे बिहार बोर्ड में। ए सरसों, ऑप्शन बी गुड़हल, ऑप्शन सी पपीता या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पपीता। पपीता एक लिंगी फल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 किस फल का बिचौल खाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है जायफल, दूसरा है लीची, तीसरा है शरीफा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लीची। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 परागण मुख्यतः है। ये क्वेश्चन 2013 में पूछे गए थे। तो ऑप्शन है स्पोरोफाइट, ऑप्शन बी है युग्मक, ऑप्शन सी है नर युग्मक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नर युग्मक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 पराग भित्ति होती है। ऑप्शन ए एक स्तरीय, ऑप्शन बी द्विस्तरीय, ऑप्शन सी त्रिस्तरीय या फिर ऑप्शन डी कई स्तरीय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी द्विस्तरीय। पराग भित्ति द्विस्तरीय होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 पराग कण हो सकते हैं। 2013 में पूछे गए थे। ऑप्शन ए गैमेटोफाइट, ऑप्शन बी सजावटी, ऑप्शन सी एलर्जी कारक या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एलर्जी कारक। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। ये भी 2013 में पूछे गए थे। ऑप्शन ए आकर्षक, ऑप्शन बी छोटे, ऑप्शन सी रंगीन, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं छोटे और रंगीन। क्वेश्चन नंबर 24, एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? 2011 में पूछे गए थे। ऑप्शन ए चिड़िया, ऑप्शन बी चमगादड़, ऑप्शन सी घोंघा, ऑप्शन डी हवा। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, हवा। एनीमोफिली नामक परागण हवा द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 25, एंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? 10 में पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर ए चिड़िया, क्वेश्चन नंबर बी चमगादड़, क्वेश्चन नंबर सी हवा, या फिर क्वेश्चन नंबर डी कीड़ा। तो इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर डी, कीड़ा। एंटोमोफिली नामक परागण कीड़ा के द्वारा होता है। याद रखिएगा, एनीमोफिली नामक परागण हवा के द्वारा होता है और एंटोमोफिली नामक परागण कीड़ा के द्वारा होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, एक पादप कोशिका से पूर्व पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्लोनिंग, ऑप्शन बी सोना क्लोनल, ऑप्शन सी टोटीटो, ऑप्शन सी टोटीपोटेंसी, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, टोटीपोटेंसी। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? ये क्वेश्चन 2015 में पूछे गए थे। ऑप्शन ए तरल नाइट्रोजन, ऑप्शन बी पीईजी, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पीईजी। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन पीईजी है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, कमल में परागण होता है। ऑप्शन ए जल द्वारा, ऑप्शन बी वायु द्वारा, ऑप्शन सी कीट द्वारा, या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जल द्वारा कमल में परागण होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, पराग से अगुणित पौधों का विकास कहलाता है। ऑप्शन ए एमेस्यूलेशन, ऑप्शन बी पार्थिनोका, ऑप्शन डी एंडोजेनेसिस, ऑप्शन डी सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 30 है, पुष्प बंद रहते हैं। ऑप्शन ए डिक्लिनी, ऑप्शन बी डिलिस्टोगेमी, ऑप्शन सी डाइकोगोमी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कलिस्टोगेमी। पुष्प कलिस्टोगेमी में बंद रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, आवृतबीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती? ऑप्शन ए आर्किगोनियम, ऑप्शन बी अंडप, ऑप्शन सी परागकोश, ऑप्शन डी गुरुयुग्मकोद्भिद। सही जवाब है ऑप्शन ए आर्किगोनियम। क्वेश्चन नंबर 32, सामान्य आवृतबीजी भ्रूणपोष होता है। ऑप्शन ए एक कोशिकीय, ऑप्शन बी द्विकोशिकीय, ऑप्शन सी 5 कोशिकीय, ऑप्शन डी 7 कोशिकीय। तो सही जवाब है ऑप्शन डी
7 कोशिकीय। सामान्य आवृतबीजीय भ्रूणपोष 7 कोशिकीय होता है। क्वेश्चन नंबर 33, बीजांड में वृत्त को कहते हैं। ऑप्शन ए फ्यूनिकल, ऑप्शन बी केरनकल, ऑप्शन सी न्यूसेलस, ऑप्शन डी पेडिसिली। तो सही जवाब है ऑप्शन ए फ्यूनिकल। क्वेश्चन नंबर 34, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। ऑप्शन ए मध्यावरण में, ऑप्शन बी बीज में, ऑप्शन सी भ्रूण में, ऑप्शन डी भ्रूणपोष में। सही जवाब है ऑप्शन बी बीज में। सही जवाब है ऑप्शन बी बीज में। क्वेश्चन नंबर 35, अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है। ऑप्शन ए अंगूर में, ऑप्शन बी आम में, ऑप्शन सी नींबू में, ऑप्शन डी लीची में। सही जवाब है ऑप्शन ए अंगूर में। अनिषेक जनन अंगूर में मिलता है, यानी बिना निषेचन के जो जनन होता है उसे हम अनिषेक जनन कहते हैं, जो कि अंगूर में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 36, आर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग होते हैं। ऑप्शन ए बीजांड वृत्त तिरछे, ऑप्शन बी बीजांड वृत्त से 90 डिग्री पर, ऑप्शन सी बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में, ऑप्शन डी बीजांड वृत्त के समानांतर। तो सही जवाब है ऑप्शन सी बीजांड वृत्त के सीधे रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 37, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ऑप्शन ए बीजांडाय में, ऑप्शन बी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में, ऑप्शन सी गुरु बीजाणु में, ऑप्शन डी आर्किस्पोरियम में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटिपोटेंट होती है। तो ऑप्शन है हाइट ने, ऑप्शन बी एस्कुग ने, ऑप्शन सी मिलर ने, ऑप्शन डी स्टीवार्ड ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी स्टीवार्ड ने सिद्ध किया कि कोशिका टोटिपोटेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 39, एक प्रारूपिक आवृतबीजीय भ्रूण कोष प्रायः है। ऑप्शन ए 1 कोशिकीय, ऑप्शन बी 2 कोशिकीय, ऑप्शन सी 5 कोशिकीय, ऑप्शन डी 7 कोशिकीय। तो सही जवाब है ऑप्शन डी 7 कोशिकीय। ऑप्शन डी 7 कोशिकीय। अगला क्वेश्चन है भारतीय आवृतबीज भ्रूण विज्ञान के जनक है। ऑप्शन ए B.M. जोहरी, ऑप्शन बी B.G.L. स्वामी, ऑप्शन सी R.N. कपिल, ऑप्शन डी P. महेश्वरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी P. महेश्वरी भारतीय आवृतबीज भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। ये सब क्वेश्चन आप सबके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 41 है पोली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। ऑप्शन ए मक्का में, ऑप्शन बी स्ट्रस में, ऑप्शन सी कोरकोरस में, ऑप्शन डी कार्थेमस में, ऑप्शन बी स्ट्रस में। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 42, एक बीजपत्र में पेबंद लगाना अधिकांशतः असंभव क्यों? इसमें अभाव होता है। ऑप्शन ए कैम्बियम का, ऑप्शन बी ग्राउड उत्तकों का, ऑप्शन सी संवहन बंडल का, ऑप्शन डी पेरेन्काइम कोशिका का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कैम्बियम का। ऑप्शन ए सही है।
क्वेश्चन नंबर 43, अनावृत बीजों में द्वि निषेचन की खोज की थी। ऑप्शन ए स्ट्रासबर्गर ने, ऑप्शन बी जेसी बोस ने, ऑप्शन सी महेश्वरी ने, ऑप्शन डी नवास्चीन ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नवास्चीन ने। नवास्चीन ने अनावृत बीजों में द्वि निषेचन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 44, घोंघे द्वारा परागण होता है। ऑप्शन ए मेलोकोफिली, ऑप्शन बी जूफिली, ऑप्शन सी एनीमोफिली, ऑप्शन डी हाइड्रोफिली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मेलोकोफिली। अगला क्वेश्चन है, निषेचन की खोज किसने की। ऑप्शन ए नवास्चीन ने, ऑप्शन बी स्ट्रासबर्गर ने, ऑप्शन सी ल्यूवेनहॉक ने, ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्ट्रासबर्गर ने। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम के लिए कि पूछा जाता है निषेचन की खोज किसने की, तो वहाँ पर जवाब देना होता है स्ट्रासबर्गर ने। ऑप्शन बी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 यानी 46। जब एक भ्रूण कोश में भ्रूण की संख्या एक से अधिक होती है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पोलो एम्ब्रियोनी। ऑप्शन डी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, पराग नलिका का बीजांड द्वार में बीजांड काय में प्रवेश कहलाता है। ऑप्शन ए पोरोगैमी, ऑप्शन बी जीनोगैमी, ऑप्शन सी मीजोगैमी, ऑप्शन डी डाइकोगैमी। सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है पोरोगैमी। क्वेश्चन नंबर 48, अलग अलग समय पर नर तथा मादा जननांगों की परिपक्वता कहलाती है। ऑप्शन ए हार्कोगेमी, ऑप्शन बी डाइकोगेमी, ऑप्शन सी पॉलीगेमी, ऑप्शन डी एपोगेमी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डाइकोगेमी। क्वेश्चन नंबर 49, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेते हैं। ऑप्शन ए फूल, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी तना, ऑप्शन डी पत्ती। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फूल। क्वेश्चन नंबर 50, एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 या फिर ऑप्शन डी 1। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 4। एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः 4 प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं। वह कौन कौन। पहला बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज, तीसरा पुमंग और चौथा जायांग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं। ऑप्शन ए फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन बी पीसी कल्चर, एपीकल्चर, ऑप्शन डी सेरल कल्चर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फ्लोरिकल्चर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, पुष्प में नर जनन संरचना को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए पुमांग, ऑप्शन बी जायांग, ऑप्शन सी बाह्य दलपुंज, ऑप्शन डी अंडाशय। सही जवाब है ऑप्शन ए पुमांग। पुष्प में नर जनन संरचना को पुमांग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, परागकणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है। ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन डी या फिर ऑप्शन डी विटामिन सी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विटामिन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54,
सूर्यमुखी कुल के पौधों के परागकण अपनी जीवन क्षमता कितने घंटे के बाद खो देती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 3 घंटे के लिए। क्वेश्चन नंबर 55, समकालपक्वता निम्न में से किसमें होता है? ऑप्शन ए गुलाबास, ऑप्शन बी अकवन, ऑप्शन सी खट्टी बूटी, ऑप्शन डी फर्न। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गुलाबास। समकालपक्वता गुलाबास में होता है। क्वेश्चन नंबर 56, हार्कोगैमस पुष्प निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए कनेर, ऑप्शन बी मदार, ऑप्शन सी गुलाब या फिर ऑप्शन डी जंगली मटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मदार। क्वेश्चन नंबर 57, ऑर्निथोफिली पर परागण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए मनुष्य, ऑप्शन बी पवन, ऑप्शन सी पक्षियों या फिर ऑप्शन डी कीटों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पक्षियों के द्वारा। ऑर्निथोफिली पर परागण पक्षियों द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 58, वेलिस्नेरिया में किस प्रकार का परागण होता है? यह क्वेश्चन 2019 में पूछे गए थे। ऑप्शन ए जल परागण, ऑप्शन बी वायु परागण, ऑप्शन सी कीट परागण, ऑप्शन डी पक्षी परागण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जल परागण। क्वेश्चन नंबर 59, चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऑर्निथोफिली, ऑप्शन बी मार्मिकोफिली, ऑप्शन सी मलेकोफिली, ऑप्शन डी काप्रोटिरोफिली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मार्मिकोफिली, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 60, निषेचन क्या है? यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 2012 में पूछे गए थे कि निषेचन क्या है। ऑप्शन ए अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन, ऑप्शन बी अंड तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन, ऑप्शन सी अंडा तथा सिनर्जी का संयोजन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन। क्वेश्चन नंबर 61, द्वि निषेचन की खोज की किसने? ऑप्शन ए स्ट्रासबर्गर ने, ऑप्शन बी नवास्चीन ने, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन डी ल्यूमेनहॉक ने। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि निषेचन की खोज किसने की, तो वहाँ पे होगा स्ट्रासबर्गर ने। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द्वि निषेचन की खोज किसने की, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नवास्चीन ने। द्वि निषेचन की खोज नवास्चीन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, में से असत्य फल किससे बनता है? ऑप्शन ए पुमंग, ऑप्शन बी पुष्पासन, ऑप्शन बी कार्पेल, ऑप्शन डी जायांग। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पुष्पासन से असत्य फल बनता है। क्वेश्चन नंबर 63, सत्य फल का निर्माण किससे होता है? तो इसका सही जवाब है अंडाशय से। अंडाशय से सत्य फल का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 64, चिरस्थायी बाह्य दल निम्न में से किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए बैगन, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी कद्दू, ऑप्शन डी लीची। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बैगन। चिरस्थायी बाह्य दल बैगन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 16 और 17 दोनों में पूछे गए थे, इसलिए ये क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट है आप सबकी एग्जाम के लिए। तो ऑप्शन है शरीफा, ऑप्शन बी है सेब, ऑप्शन सी है नारंगी, ऑप्शन डी है लीची।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सेब। सेब का पुष्पासन खाया जाता है क्योंकि सेब असत्य फल है और असत्य फल पुष्पासन से बनता है। क्वेश्चन नंबर 66, गेहूं में परागन किसके द्वारा होता है? ये क्वेश्चन 2016 में पूछे गए थे। ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी कीट, ऑप्शन सी पक्षी, ऑप्शन डी मनुष्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वायु। गेहूं में परागन वायु द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 67, बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? 2016 में पूछे गए थे। ऑप्शन ए फल, ऑप्शन बी फूल, ऑप्शन सी बीज, ऑप्शन डी बीज पत्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बीज। बीजांड विकसित होकर बीज बनाता है। इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी गोल्जी बॉडीज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट। ये क्वेश्चन 2016 में पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 69, एनाट्रोपस बीजांड होता है सीधा, उल्टा, टेढ़ा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उल्टा। 2016 में पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 70, इनमें से कौन पौधा जलोद्भिद है? सिंघाड़ा, नागफनी, शीशम, एकेसिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सिंघाड़ा। 2017 में पूछे गए थे क्वेश्चन बिहार बोर्ड में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला नंबर क्वेश्चन है 71, अनुमीलय परागन वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है स्वपरागन, परपरागन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्वपरागन। स्वपरागन किसे कहते हैं? जो खुद परागन करता हो, किसी और की मदद से नहीं। जिसमें परपरागन कीट द्वारा, पक्षी द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा कराया जाता है, लेकिन स्वपरागन जो खुद करता हो उसे हम स्वपरागन कहते हैं। तो अनुमीलय परागन वाले पौधे में निश्चित रूप से स्वपरागन होता है। 2017 में क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 72, युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अंडजनन, ऑप्शन बी युग्मक जनन, ऑप्शन सी कायिक विभाजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी युग्मक जनन। युग्मक बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, पुष्पी पादपों में भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन ए एन, 3n, 2n, 4n। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3n। पुष्पी पादपों में भ्रूणपोष में 3n गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में कितने नर युग्मक बनते हैं? 4, 1, 2, 8। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 4। क्वेश्चन नंबर 75, दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्रक की संख्या होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। सही जवाब है ऑप्शन डी 5। क्वेश्चन नंबर 76, हवा द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं? ऑप्शन ए कीट परागित, ऑप्शन बी वायु परागित, ऑप्शन सी हवा परागित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वायु परागित। हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं वायु परागित और कीट द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं कीट परागित और जलों द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं जल परागित। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नंबर 77 है, एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? ऑप्शन ए बीज, ऑप्शन बी फल, ऑप्शन सी एंडोस्पर्म, ऑप्शन डी भ्रूण। तो सही जवाब है ऑप्शन डी भ्रूण।
आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आप सबको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।